welcome to Shiri's Tradition, and this is Indian Polity series in which we will discuss about sources of Indian Constitution. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर हुआ था, मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और इस वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इससे पहले हमने पढ़ा था कमिटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहां जाके आप वो सारे लेक्चर देख सकते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि हम सबको पता है कि जो हमारा भारत का संविधान है उसको बनाने के लिए हमने अलग अलग देश के अलग अलग संविधान को पढ़ा है, और फिर हमारी कंट्री के लिए जो सही था या फिर जो हमारे जो देश में जो रहने वाले लोग थे उनके लिए जो सही था, हमने उस चीज को वहां से निकाल के अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उसको वहां पर लिख दिया गया। ठीक है, तो वही सोर्सेज की हम बात करेंगे यहाँ पर कि जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके सोर्सेज क्या रहे हैं। ठीक है, तो हम कंट्री वाइज देखेंगे कि हमने किस कंट्री से कौन सा सोर्स लिया है और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उसको ऐड किया है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब मैं ये जो पूरी इंडियन पॉलिटी है इसको जल्दी ही कंप्लीट करूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो यहाँ पर कंट्री है वो है आयरलैंड। जो आयरलैंड है हमने उससे कौन से सोर्सेज लिए हैं, तो यहाँ पर इसकी जो ट्रिक है, वैसे तो जो जितनी भी ट्रिक है आपको दूसरे जो यूट्यूब चैनल्स हैं या फिर जो गूगल है वहां पर भी मिल जाएगी ये ट्रिक, आपको सेम यही ट्रिक भी मिल जाएगी। ठीक है, तो आप इसको याद करने की कोशिश करना, इससे इजी रहेगा। बाकी अगर आप चाहें तो आप जितना हो सके बिना ट्रिक्स के याद करने की कोशिश करें, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे फिर ना तो ये मेन चीज याद आती है और फिर ना पर जो ये ट्रिक होती है ना हमें ये याद रहती है, हम ट्रिक के बारे में सोचते रह जाते हैं। तो इसीलिए आप इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको ट्रिक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। तो आयरलैंड से देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारी ट्रिक बन रही है वो है एंड। ठीक है, END एंड। तो इस एंड को अगर हम ई को देखें तो ई से हमारा बनेगा इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो जो हमारी कंट्री में जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो हमने कहाँ से लिया है, वो हमने आयरलैंड से लिया है। सेकेंड है एन से नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। हमारे जो राज्यसभा है उसमें जो नॉमिनेटेड जो मेंबर्स को जो नॉमिनेशन करने वाला जो प्रोसेस है वो हमने कहाँ से लिया है, वो आयरलैंड से लिया है। डी से डायरेक्टिव प्रिंसिपल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो भी हमने कहाँ से लिया, आयरलैंड से लिया है। तो ये 3 चीजें जो हमने आयरलैंड से ली है, और इसमें तीनों पे ही क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, सेकेंड है नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, और थर्ड है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है, बार बार रिवाइज करना है, तो अपने आप आपको ये तीनों चीजें याद हो जाएंगी। अब उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया। जो ऑस्ट्रेलिया है उसके कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या चीजें ली हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन से देखें, ऑस्ट्रेलिया से देखें तो यहाँ पर आपको जो ट्रिक बनेगी वो है CGL फेल। ठीक है, CGL फेल, ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हैं। बस आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ जो ये जी है इस जी को आपको रिप्लेस कर देना है जे से, क्योंकि इसी से आपको ये याद रहेगा। तो जी को आपको जे से रिप्लेस कर देना है। सी से बनेगी आपकी कॉन्करेंट लिस्ट। यहाँ पर ये जितनी भी जो ये चीजें है ना कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, नॉमिनेशन राज्यसभा में कैसे होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होता है, ये सब चीजें हम अलग अलग सेपरेट लेक्चर में हम इनको बहुत ही डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ आपको याद रखना है कि हमने कौन से सोर्स किस कंट्री से लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होता है या प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है। अब वापस अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया से जो पहला हमारा सी से है वो है हमारा सी से कॉन्करेंट लिस्ट। तो जो हमारी कॉन्करेंट लिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। उसके बाद यहाँ जी को रिप्लेस करके जे आ जाएगा। जे से हमारा होगा ज्वाइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। हमारे हाउस पे जब जो दोनों हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा, जो उनकी ज्वाइंट सिटिंग होती है, ठीक है ना, दोनों को साथ बैठा के जो ज्वाइंट सिटिंग होती है वो हमने कहाँ से लिया है, वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है वो कॉन्सेप्ट हमारा। ठीक है, एल से है लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल। ठीक है, जो हमारा प्रियम्बल है उसकी जो लैंग्वेज है, वैसे तो जो प्रियम्बल है वो कॉन्सेप्ट हमारा अमेरिका से, USA से है, लेकिन अगर उसकी लैंग्वेज की बात करें तो वो हमने कहाँ से लिया, वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया। तो लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल ऑस्ट्रेलिया। एफ से यहाँ पर है फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, एफ से फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। अब बात करते हैं रशिया से। रशिया से हमने कौन कौन से जो 2 हमारी चीजें ली हैं, एक तो है फंडामेंटल ड्यूटीज और सेकेंड है 5 ईयर्स प्लान। तो यहाँ पर रशिया से आप याद रख सकते हो 2F। ठीक है, एक एफ हमारा काम करेगा फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए, फंडामेंटल ड्यूटीज की हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, और सेकेंड है 5 ईयर्स प्लान। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हमने कहाँ से ली थी, ये हमने रशिया से ली थी, जो हमें रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छी लगी। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, आयरलैंड से हमने क्या लिया है, एंड इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट,
नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ऑस्ट्रेलिया से CGL फील्ड, C फॉर कॉन्करेंट लिस्ट, यहां से G को रिप्लेस करेगा J, तो ज्वाइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। L फॉर लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल, F से फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। रशिया से 2F बनेगा, फर्स्ट F फॉर फंडामेंटल ड्यूटीज एंड सेकेंड F 5 years प्लान। ठीक है, तो ये इतना आपको याद रहना चाहिए। बाकी और कंट्रीज का भी हम देखेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे का देखते हैं। पहले जो 3 कंट्री हो गई है वो आपने नोट कर ली होंगी। अब बात करते हैं फ्रांस की। ठीक है, जो फ्रांस है उससे हमने क्या चीजें ली हैं, तो यहाँ पर आपकी जो ट्रिक है वो है फेल, तो यहाँ पर बस आप एक जो एल है उसे इग्नोर कर देना। ठीक है, यहाँ से F से बनेगा फ्रेटर्निटी, E से इक्वालिटी, L से लिबर्टी। ठीक है, तो ये तीनों चीजें जो हमने फ्रेंच से ली हैं, तो यहाँ फर्स्ट है फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी और लिबर्टी। ठीक है, और फिफ्थ वन है हमारा साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया है, ए से अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हम चेंजेस कर सकते हैं टाइम के अकॉर्डिंग और जरूरतों के अकॉर्डिंग, हमारा जो संविधान है उसमें बदलाव भी किए जा सकते हैं, लेकिन उनको करना इतना भी इजी नहीं है, बहुत लंबा प्रोसेस होता है, क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। वो चीजें भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन यहाँ पर आप इतना देखिए कि जो अमेंडमेंट का जो कॉन्सेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, अब ऐसा तो नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन जैसा बन गया वो बिल्कुल हमेशा ऐसे ही रहे, जरूरतों के हिसाब से चेंजेस लाने जरूरी हो जाते हैं। तो इसीलिए पहले से उसमें ये जो अमेंडमेंट है इस चीज को भी रखा गया कि आगे फ्यूचर में अगर कभी जरूरत पड़ती है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की तो उसको किया जा सके। तो साउथ अफ्रीका से लिया है आपने ये कॉन्सेप्ट अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा है ई से इलेक्शन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा में जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो भी हमने कहां से लिया है, साउथ अफ्रीका से लिया है। ठीक है, उसके बाद है कनाडा। कनाडा से हमने 3 चीजें ली है, FTR। F से होगा हमारा फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, क्योंकि ज्यादातर जो हमारी पावर है, जो हमारे कंट्री है उसमें जो ज्यादा जो पावर है वो सेंटर के पास है, हमारा सेंटर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। भले ही जो हमारी कंट्री है वो छोटे छोटे जो स्टेट्स हैं उनमें बटी हुई है, लेकिन उसके बाद भी हम किसमें, हम हमारी जो कंट्री है वो यूनियन की फॉर्म है। तो यहाँ पर जो फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, कि हमारे स्टेट होते हुए भी जो मेन पावर है जो स्ट्रॉन्ग है वो हमारा सेंटर है। तो ये चीजें हमने कहां से ली है, कनाडा से। सेकेंड है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, कि जो पावर्स है हमारे पास, हमारी कंट्री में जो पावर्स है, ऐसा तो नहीं है सारी पावर सिर्फ सेंटर के पास है। हाँ, ये बात है कि सेंटर के पास ज्यादा पावर है, लेकिन स्टेट के पास भी तो कुछ पावर्स है, जो चीफ मिनिस्टर बना रखे हैं, गवर्नर बना रखे हैं, उनको कुछ तो काम दिया हुआ है। तो जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमने कनाडा से लिया है, कि हर स्टेट को अपने आप में इतनी पावर दे दो कि वो अपने स्टेट को चला सके, लेकिन ज्यादा जो मानी जाएगी वो सेंटर की मानी जाएगी। अगर स्टेट में कोई लॉ पास कर दिया गया है तो वो पहले सेंटर की परमिशन लेनी पड़ेगी, और सेंटर चाहे तो उस जो लॉ है उसको कैंसिल भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, वो कहां से लिया है, वो कनाडा से लिया है। थर्ड है रेसिडुअरी पावर्स। तो जो रेसिडुअरी पावर होती है ये किसके पास होती है, ये सेंटर के पास होती है, और ये कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया रेसिडुअरी पावर्स का, ये हमने कनाडा से लिया। तो ये आपको तीनों जो कंट्री के जो सोर्सेज है वो क्लियर हो गए होंगे। जो फ्रांस है वहां से हमने फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, लिबर्टी। साउथ अफ्रीका से अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन ऑफ राज्यसभा, और जो कनाडा है वहां से हमारा है फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, एंड आर से है रेसिडुअरी पावर्स। तो आपको ये इतना क्लियर हो गया, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे देखते हैं, इसमें हम बात करेंगे यूएसए की, जर्मनी की और जापान की। ठीक है, तो यूएसए की जो यहाँ पर ट्रिक है वो है VIP SP वॉच फनी सीरीज। ठीक है, तो VIP में तो आप पूरा इसको कंसिडर करोगे, V से वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, तो देखिए जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट होता है वो हमारा जो राज्यसभा का हमेशा चेयरमैन होता है, मतलब जो राज्यसभा का चेयरमैन है वही हमारा वाइस प्रेसिडेंट होता है, या फिर आप ये कह लो कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वही हमारा राज्यसभा का खुद अपने आप चेयरमैन बन जाता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमने यूएसए से लिया है। आई से होगा यहाँ पर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड जुडिशियल रिव्यू। जो हमारी जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, हमारे पास जुडिशियल रिव्यू भी है, तो ये दोनों ही चीजें हमने यूएसए से ली है। यहाँ पर कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, ये जुडिशरी कहाँ से आ गया, क्योंकि ये सब चीजें हम आगे पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, वहां पर पूरा जुडिशियल रिव्यू पर अलग लेक्चर होगा। तो यहाँ सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि जो जुडिशियल रिव्यू है वो हमने कहाँ से लिया, वो यूएसए से लिया है। जो हमारी
जुडिशरी जो इंडिपेंडेंट जो जुडिशरी है वो हमने कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया है, यूएसए से लिया है। क्योंकि जो हमारी जुडिशरी है आपने देखा होगा वो एग्जीक्यूटिव से लेजिस्लेटिव से उसका बिल्कुल अलग काम होता है। जो हमारे कोर्ट होता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सबका अपना अलग काम होता है और उनके काम में कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। पी से है यहाँ हमारा प्रोविजन ऑफ स्टेट्स, तो ये भी हमने यूएसए से लिया है। उसके बाद है एसपी, तो ये एस क्या हमारा सेकिंग ऑफ जजेस एंड रिमूवल, तो किस तरह से जजेस को रिमूव किया जाता है, तो वो जो हमारा प्रोसेस है वो भी हमने यूएसए से लिया है। टी से हमारा प्रियम्बल, प्रियम्बल की जो लैंग्वेज है वो ऑस्ट्रेलिया से ली है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है प्रियम्बल का, प्रियम्बल होता क्या है, एक तरह से इंट्रोडक्शन होता है। आप जब भी किसी बुक को पढ़ते हो तो आपने देखा होगा उस बुक में सबसे पहले उसका इंट्रो होता है कि इसमें इतने चैप्टर है, इस चीज के बारे में। तो यहाँ पर भी जो प्रियम्बल है वो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का आप इंट्रो कह दो, ठीक है। तो यहाँ पर पी से प्रियम्बल हो गया। उसके बाद है वॉच, वॉच का सिर्फ आप डब्ल्यू कंसिडर करोगे, डब्ल्यू से होगा आपका रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। बाकी बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है जिनका अपना अच्छे से जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो कोई एक जगह कंपाइल नहीं था, ना वो रिटर्न में था, लेकिन यूएसए का था, भले ही बहुत छोटा था, लेकिन ये कॉन्सेप्ट हमारे इंडियंस को अच्छा लगा और उन्होंने ये सोचा कि हम अपने जो संविधान है उसको रिटर्न में रखेंगे। तो जो रिटर्न का जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने यूएसए से लिया। उसके बाद है फनी से हम एफ को कंसीडर करेंगे, एफ से हमारा बनेगा फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो हमने कहाँ से लिए, यूएसए से लिए। उसके बाद सीरीज से सिर्फ हम एस कंसीडर करेंगे और एस से यहाँ पर हमारा होगा सुप्रीम कोर्ट, जो हमारी कंट्री में सुप्रीम कोर्ट है ना, तो वो भी हमने कहाँ से लिया, यूएसए से लिया। तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया है। वी से वाइस प्रेसिडेंट, एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, आई से हमारा इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड जुडिशियल रिव्यू, P for provision of states, W for written constitution, F for fundamental rights, S sacking of judges and removal, and P for preamble, S for supreme court। तो ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा जो हमने यूएसए से लिया। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं जर्मनी। तो मतलब जर्मनी है, वहां से हमने लिया है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। आपने इमरजेंसी सुनी होगी, नेशनल इमरजेंसी होती है, ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है। तो इस इमरजेंसी में होता क्या है कि मान के चलिए हमारे एकदम से इंडिया पर कोई अटैक कर देता है बाहर से, तो यहाँ पर उस कंडीशन में हमारे जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो हमारे सस्पेंड कर दिए जाते हैं। वो सस्पेंड भी हमारी सिक्योरिटी, हमारी सेफ्टी की वजह से ही किए जाते हैं। मान के चलिए कि हम बाहर घूम रहे हैं और बाहर से किसी कंट्री ने अटैक कर दिया और हम फिर भी अपने देश में बाहर घूम रहे हैं और वो लोग हमारे देश में है कि पता नहीं कहीं कुछ बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे हैं, तो हमारी सेफ्टी के लिए जो गवर्नमेंट होगी वो कुछ टाइम के लिए जो हमारे फंडामेंटल राइट है उनको सस्पेंड कर देगी कि जब तक हम वापस से उस नॉर्मल वाली जो सिचुएशन हमारी कंट्री की वापस से वैसे ही नहीं हो जाती, तो तब तक के लिए हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा, ठीक है, ड्यूरिंग इमरजेंसी, जब कंट्री में इमरजेंसी लगेगी। तो ये जो चीज है ये हमने ली है जर्मनी के लिए, ओके। उसके बाद है जापान, जापान से हमने क्या लिया है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो ये इतना आपको क्लियर हो गया होगा। यूएसए से मैंने आपको पूरा बता दिया है, जर्मनी से सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, और जापान से हमने लिया है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, सब पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। ये सारी चीजें वही हैं जो ऑलरेडी कितनी ही बार एग्जाम में आ चुकी हैं। अब हमारी लास्ट दो कंट्रीज बचती हैं, स्कैंडिनेविया और यूके, ठीक है। यहाँ से हमने लिया है लोकपाल और लोकायुक्त। लोकपाल आपको पता होगा जब किसी मिनिस्टर वगैरह पे करप्शन का केस लग जाता है तो जो ये लोकपाल है यहीं पर ही इंक्वायरी बैठती है। ये सब चीजें भी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से लोकपाल और लोकायुक्त, ये आपको दो चीजें याद रखनी है। उसके बाद यूके सबसे इंपॉर्टेंट है, ब्रिटेन से, वहां से हमने क्या कॉपी किया है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। यूके से सबसे ज्यादा चीजें कॉपी इसलिए की गई है क्योंकि जब कंट्री हमारी को फ्रीडम मिली थी तो उससे पहले जो रूल था वो भी तो इन्हीं का था ना। तो काफी साल से, तो 150-200 साल से इन्हीं के बनाए हुए हम रूल्स के अकॉर्डिंग चल रहे थे। तो काफी सारी चीजें फिर जो इनकी थी उसको ऐसे अडॉप्ट कर लिया क्योंकि यहाँ के लोगों को उस चीज की आदत पड़ चुकी थी। तो इसीलिए पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट थी यूके में भी, तो सेम वही गवर्नमेंट है, जो प्रोसेस था, मतलब जो कॉन्सेप्ट था वो इंडिया में भी फॉलो किया गया, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट वाला, ठीक है, जिसमें हमारा प्रेसिडेंट होता है, राज्यसभा होती है, लोकसभा होती है। उसके बाद है प्रेरोगेटिव रिट्स, ये रिट्स होती है, इसके अलावा भी काफी सारे रिट्स हैं, वो इसके लिए भी सेपरेट लेक्चर होगा, बस यहाँ पर आपको इतना याद रखना है कि पी से प्रेरोगेटिव जो रिट्स है वो। उसके बाद सी से कैबिनेट सिस्टम, जो हमारा सेकंड सी है, इससे कैट। एस फॉर सिंगल सिटीजनशिप, क्योंकि हमारी सिंगल सिटीजनशिप है। आप यूएसए में जाओगे तो वहां स्टेट की अलग सिटीजनशिप होती है और एक सेंटर के लेवल पे अलग होती है। मतलब वहां पर अगर आपको, जैसे हमें होता है यूपी से हम
किसी भी MP, राजस्थान, हम किसी भी स्टेट में जा सकते हैं और हमारा एक ही जो आइडेंटिटी प्रूफ होता है वही चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता USA वगैरह में। यहाँ अगर आपको दूसरे स्टेट में जाना है तो उसके लिए आपको अलग से जो सिटीजनशिप होती है वो लेनी पड़ेगी। तो इसीलिए हमारी कंट्री में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप, हम पूरे इंडिया में कहीं भी घूम सकते हैं। L फॉर लॉ मेकिंग प्रोसीजर, जो हमारा लॉ मेकिंग प्रोसीजर है वो भी हमने यूके से लिया है। बाय कैरेबल पार्लियामेंट और R से रूल ऑफ लॉ, तो ये सारी चीजें हमने कहाँ से ली है, यूके से ली है। इसके लिए तो कोई ट्रिक आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको सिर्फ 12 आप याद रख लेना, एक लोकपाल के लिए, एक लोकायुक्त के लिए, जो लोकायुक्त है उसके लिए। यूके में 2PC सिंगल लॉ बहुत रिस्की, ठीक है। तो 2PC को आप मान सकते हो कि ये किसी लॉ का नाम है, 2PC है, और ये सिंगल लॉ है जो बहुत रिस्की है, ठीक है। इतना आपको ऐसे आप याद रख सकते हो। बाकी आप इन चीजों को बार बार पढ़ोगे तो आपको खुद से ही याद हो जाएगी। तो यहाँ पर जितनी भी जो इंपॉर्टेंट सोर्सेस थी, हमने जिस कंट्री से जिस भी तरह का हमने वहां पर हमें जो इंपॉर्टेंट लगा सोर्स, वो हमने यहाँ अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें शामिल कर लिया। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको कुछ भी छूटा नहीं है। आप चाहे तो जो प्रीवियस ईयर में जो भी एग्जाम है उसमें जैसे भी क्वेश्चंस आए हैं, आप अगर सेम इसी टॉपिक से वो क्वेश्चंस लगाओगे तो आपके जो मोस्टली क्वेश्चन आपके लग जाएंगे। आप चाहे तो ये चीज आज ही करके देख सकते हो। और वीडियो अगर आपको थोड़ा बहुत भी यूजफुल लगता है, अपने लिए बेनिफिशियल लगता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।